नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आज की इस पढ़ने पढ़ाने की एक और शानदार जानदार जबरदस्ती क्लास में। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अपनी आज की इस प्यार भरी क्लास की शुरुआत करता हूँ। एकदम बढ़िया अंदाज में सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूँ। आज की क्लास एकदम बढ़िया, बिंदास, शानदार, जानदार, जबरदस्ती होगी। और आज मैं आपके सामने जो चीजें क्लियर करने जा रहा हूँ वो फिर से एक बढ़िया सा आपके सामने मॉक टेस्ट पेपर में लेकर के आने जा रहा हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, राधे राधे भैया, राधे राधे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है ना, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज इट्स नॉट द टाइम टू लुक फॉर एक्सक्यूजेस। ये बहाने बनाने का समय नहीं है, ये समय है कुछ कर गुजर जाने का, कुछ बढ़िया से कर दिखलाने का। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की शुरुआत करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी ऐसा हमारा स्टूडेंट है जिसने कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अड्डा 24/7 ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, मेरे बच्चे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, रात को डेली 9 बजे आपके लिए द 11 मिनट शो करता हूँ, जिससे कि आपकी वोकैब्स को बहुत बढ़िया से मैं बूस्ट कर सकूँ। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसने 11 मिनट शो को फॉलो करना शुरू नहीं किया, तो मेरे बच्चे कर दो। ठीक है ना, द 11 मिनट शो से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी डेली रात को 10 मिनट में वोकैब्स जो बढ़िया से रिवाइज होती रहेंगी और आपकी जो तैयारी है वो और बढ़िया से चलेगी। तो चलो जल्दी से आप सभी अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस लगाने का अंदाज आपको सभी को पता ही है मेरे बच्चे। आपको कमेंट करना होगा, आई एम अ विनर एंड 2025 इज माई सिलेक्शन ईयर। क्योंकि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद है आपके अंदर जीतने की तो फिर कोई हार भी आपको कभी हरा नहीं सकती। तो चलिए मेरे बच्चे, अपने आज की इस प्यार भरी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सॉरी, चलो आज का सबसे प्यारा सा पहला क्वेश्चन आपके सामने, और अब बहुत जल्दी हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं जो कि स्टेनो के अंदर आपसे पुटअप किए गए। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चंस स्टेनो वाले मैं पिछले 10 दिनों से रेगुलर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, ही हैज डिड हर होमवर्क ऑलरेडी। आपने जैसे ही ये देखा भाई मेरे हैज, तुरंत आपके दिमाग में बेटा मेरे क्या है? हाँ जी, यहाँ पर आपका आंसर क्या है? जल्दी से सोच करके जवाब देना बेटा। राधे राधे मेरे भाई, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो आपने बोला सर ही हैज डिड हर होमवर्क, शी हैज डिड हर। मेरे बच्चे आपको सबको मैंने कई बार पढ़ा रखा है, सेंटेंस के अंदर कभी भी डू, डज या डिड आएगा तो आपकी मेन वर्ब क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके सेंटेंस के अंदर कभी भी आपको हैज या फिर हैव या फिर हेड आपको देखने को मिलेगा तो आपको मेन वर्ब की मिलेगी थर्ड फॉर्म। अगर कभी भी आपको कोई मॉडल देखने को मिलता है तो मॉडल के साथ में हमेशा आएगी वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म, और यदि आपको मॉडल के साथ में बी फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलती है तो आपकी हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू के साथ में हमेशा आपकी क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू के साथ में यदि आपको मेरे बच्चे बी मिल जाता है तो आपकी क्या आ जाएगी? वर्ब क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? आपकी थर्ड फॉर्म। आपने बोला ठीक है सर, ये बेसिक सी बात हमको बढ़िया से क्लियर है। आपने क्या कहा? यस सर, एकदम बढ़िया से हमको क्लियर है। तो आपने शी हैज देखा, तो हैज के साथ बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? आपकी मेड आएगा। शी हैड मेड तो नहीं आएगा यार, डू डिड डन आएगा बच्चे। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी। करेक्ट आंसर विल बी मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपके जो 6 रूल है बेसिक्स वाले, इन 6 के 6 को आप याद रखना। ये कहने को बेसिक वाले रूल है मेरे बच्चे, लेकिन ये इतने हेल्पफुल हैं कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस को करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले। चलो, शी सेड हु नोज द आंसर। उसने कहा कौन आंसर जानता है। अब आप बोलोगे भैया आपका डायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बोला उम्मीद कम है, लेकिन हाँ उम्मीद रहती है ना। हालांकि एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस आपके ज्यादा पुटअप होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या कहोगे बेटा? शी सेड हु नोज द आंसर, तो क्या करोगे मेरे बच्चे? शी आस्क्ड हु। आप बोलोगे नहीं सर, कभी भी अगर हमारे सेंटेंस के अंदर क्या आएगा? आस्क आएगा, तो आपको याद रखना होगा मेरे बच्चे कि आस्क या फिर आस्क्ड के आ जाने पर आप अपने सेंटेंस के अंदर इफ का यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के अंदर आप वेदर का यूज कर सकते हैं, WH वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन याद ये रखना है आपको कि आप कभी भी मेरे भाई दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी सभी का इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं। तो आपने देखा सर शी टोल्ड हु, शी आस्क्ड हु, तो क्या कहने वाले मेरे बच्चे? सेड को टोल्ड में तो नहीं छोड़ोगे, शी को सेड को किस में बदलेंगे? आस्क में।
तो आप बोलेंगे सर हु नोज, प्रेजेंट में नहीं आ सकता भाई, यहाँ पास्ट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ पास्ट, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट, और हु न्यू, हु इज प्रेजेंट नहीं आ सकता। तो आपका आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर आपका क्या गया मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी। आप खुद से देखिए, आपको अगर थोड़ा प्रेजेंट पास्ट वाला जो रिलेशन मैंने आपको मेंटेन करना सिखाया है, अगर आपको उस रिलेशन से थोड़ा सा भी एक तरीके से क्लियर है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करने वाले, है ना। आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई कभी भी गलत नहीं करने वाले हो। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इस रिलेशनशिप पर बढ़िया से आप काम करते हुए रहो, है ना, काम करते रहो। चलो आगे लेकर के चलो, आप बोलोगे यस सर, चलिए आगे लेकर के क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे बच्चे थर्ड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे आपके सामने आ गया थर्ड। क्या कहते हो? शी कॉन्ट्रैक्टेड अ कोल्ड एंड हैड प्रॉब्लम्स विद स्टफी। क्या कहोगे मेरे बच्चे? हाँ जी मेरे बच्चे, शी कॉन्ट्रैक्टेड अ कोल्ड, यानी कि उसको जुकाम हो गई और उसको प्रॉब्लम हो रही है किससे बेटा? स्टफी से। तो उसकी स्टफी क्या रही होगी मेरे बच्चे? हाँ जी, शी कॉन्ट्रैक्टेड अ कोल्ड, कि उसको कोल्ड हो गया और उसकी स्टफी क्या रही होगी मेरे बच्चे? नोज रही होगी यार, सीधी सी बात है यार। जब हमको जुकाम हो जाती है तो हमारी नाक क्या होती है मेरे बच्चे? स्टफी हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। तो जो नाक रुक जाती है उसे बोलते हैं स्टफी नोज। क्या बोलेंगे मेरे भैया? उसी को आप बोलेंगे लाडले स्टफी नोज। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड द मोस्ट इजी क्वेश्चन। ये भी कह सकता हूं द इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मोस्ट इजी क्वेश्चन, क्योंकि आसानी से आप कर सकते हो। क्या कहोगे मेरे बच्चे? वी एंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहते हो? वी एंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट, क्या कहने वाले हो? हाँ जी, बताइएगा। वी इंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट, यहाँ पे क्या कहोगे मेरे बच्चे? तो आपने बोला सर वी इंजॉयड, वी इंजॉयड, और मेरे बच्चे इंजॉय, अवेल, एक्विट, रिकॉन्साइल, इंट्रोड्यूस, पॉइजन, इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है भैया। तो वी इंजॉयड आवर सेल्फ, आपका क्या? एट द पार्टी। भाई कभी भी अगर आपके सेंटेंस के अंदर मेरे बच्चे अवेल आएगा, इंजॉय आएगा, इंट्रोड्यूस आएगा, पॉइजन आएगा, रिकॉन्साइल आएगा, तो इनके सभी के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज करते हैं, सेल्फ या फिर सेल्फ्स वाले वर्ड्स का। तो इसी वजह से आप यहाँ पे क्या करेंगे? वी इंजॉय आवर सेल्फ्स। आप क्या करने वाले हैं? वी इंजॉय आवर सेल्फ्स। क्या करेंगे मेरे बच्चे? वी इंजॉय आवर सेल्फ्स। चलो एकदम सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल इंडस्ट्रीज। क्या कहोगे बच्चे यहाँ पे? भाई इस क्वेश्चन को कौन बच्चा अरेंज करेगा? जल्दी से इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करिए भाई। देखना होगा आप में से कौन बच्चा इसको अरेंज कर पाता है। हाँ जी, आप बोलेंगे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर रही है ग्लोबल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। हाउएवर इथनिकल concerns about its use persist. It improves efficiency in sector like healthcare and finance. There is fear of job loss due to automation. Policymakers are debating how to regulate its growth. A balanced approach is needed to harness AI's potential. क्या कहने वाले हो? हाँ जी, क्या कहोगे दोस्त? हाँ जी, क्या कहने वाले हैं मेरे बच्चे? सभी के सभी कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। आप कर जाओगे, और कर क्यों जाओगे? क्योंकि आपने साफ शब्दों में देखा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? इट आएगा। तो शुरुआत तो मेरे बच्चे आपका इट वाले पोर्शन यानी कि क्यों से होगी। तो क्यों वाले चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आपने क्या बोला कि इट इम्प्रूव्स इफिशियंसी इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर एंड फिनेंस, कि जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे जो ना इफिशियंसी बढ़ी है, यही इम्प्रूव कर रहा है ना, करता है हेल्थ केयर और फिनेंस में।
ठीक है जी। अब जैसे आपने बोला ना कि भाई ये थोड़ा इफिशियंसी बढ़ी है, फिर इसके बाद आप आगे बढ़े, आपने बोला देयर इज अ फियर ऑफ जॉब लॉस ड्यू टू ऑटोमेशन। आपने तुरंत यहाँ पे बोला कि यार देखो जॉब लॉस का भी खतरा बना रहता है ऑटोमेशन कारण। बिल्कुल सही बात है। तो क्यू के बाद क्या आएगा लाडले आपका आर आएगा। क्यू के बाद आपका क्या आएगा लाडले आर आएगा। पॉलिसी मेकर्स आर डिबेटिंग हाउ टू रेगुलेट इट्स ग्रोथ, ठीक है, और हाउएवर इथिक कंसर्न्स अबाउट इट्स यूज परसिस्ट। सही है बेटा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडले, आपका ऑप्शन नंबर सी। वेरी नाइस, बिल्कुल सभी का आंसर ठीक आ रहा है। डन। सर इन्हें करेक्ट ऑर्डर में क्या लगाए मेरे बच्चे, आपको इनमें क्लूज निकालने होते हैं, आपको इसमें हिंट्स निकालने होते हैं, तब जाकर के आपका सिस्टमेटिक ऑर्डर में चीजें जाती हैं, ठीक है ना। क्लू एंड हिंट्स आपको यहाँ पर निकालने होते हैं। चलिए आपसे मैंने क्या पूछा, नोट इंपोर्टेंट, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि यूजफुल ना हो। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, उसके लिए क्या शब्द आएगा मेरे बच्चे। तो आप बोलेंगे सर ट्राइविवियल और ट्राइविवियल, ट्राइविवियल, ट्राइविवियल यानी मेरे बच्चे न्यूगेटरी, तुच्छ। कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल यूजलेस है, तुच्छ, न्यूगेटरी, है ना। इसी को आप चाहो तो बोल सकते हो इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। दैट इज आपका क्या हो गया मेरे बच्चे, ट्राइविवियल हो गया, ठीक है ना। डन है मेरे बच्चे बात, आपने बोला यस सर, बिल्कुल हमारी बात है, डन है। ट्राइविवियल यानी कि मेरे बच्चे एकदम बिल्कुल ऐसी चीज जो कि यूजलेस है, तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है, दैट इज मेरे भाई आपका ट्राइविवियल, है ना। जिसको आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो यूजलेस, कि जो यूजलेस हो गई आपके लिए। चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7th पर आ गया मैं। विदड्रॉ, विदड्रॉ करना मतलब बेटा पीछे हटना। विदड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। विदड्रॉ करने के लिए क्या आएगा आपका, द वर्ड इज मेरे बच्चे विदड्रॉ। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे बच्चे विदड्रॉ, क्या कहोगे यहाँ पे, द वर्ड इज मेरे बच्चे विदड्रॉ। हाँ जी, क्या कहने वाले हो, आपने बोला भैया विड्रॉ करना यानी कि पीछे हट जाना। पीछे हट जाने का अपोजिट क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना, एडवांस। क्योंकि रिसीड का मतलब भी क्या होता है, पीछे हटना, याद रखना। प्रोसीड आगे बढ़ना, रिसीड मेरे बच्चे पीछे हटना। डिडक्ट मेरे बच्चे किसी चीज की कटौती करना, और रिमूव मेरे भाई किसी चीज को हटा देना। जैसे रिमूव के जैसा एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, आपको सबको मैंने पढ़ा रखा है। एक वर्ड होता है बेटा प्रोवोक, एक आपका क्या होता है सीधा सीधा इवोक, और एक आपका यहीं पर हो जाता है रिवॉक। क्या है तीनों तीनों वर्ड्स याद है, आपने बोला बिल्कुल याद है सर। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, उकसाना। प्रोवोक क्या होता है लाडले, उकसाना या फिर भड़काना, भड़काना। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं इवोक, इवोक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा जगाना, है ना, किसी को। और रिवोक का मतलब क्या होता है, वापस हटना या पीछे लेना, वापस वापस लेना, पीछे हटना, ये होता है आपका रिवोक। तो आपको ये सारे सारे वर्ड्स बढ़िया से याद रखने होंगे, है ना। आपको जो मेरे बच्चे सारे सारे वर्ड्स याद रखने होंगे। तो विड्रॉ का मतलब भी क्या मेरे बच्चे, पीछे हटना। तो पीछे हटने को आपने क्या बोलते हैं, रिसीड। तो इसका अपोजिट आपसे पूछा तो एडवांस हो गया, ठीक है ना। क्या मेरे बच्चे आपका एडवांस हो गया। आगे आपको लेकर के चलता हूँ, आई प्रीफर टी देन कॉफी। आई प्रीफर टी देन कॉफी, क्या कहोगे यहाँ पे, आई प्रीफर टी देन कॉफी। हाँ जी, आई प्रीफर टी देन कॉफी, बोलिए। आई प्रीफर टी देन कॉफी। तो आपने बोला सर प्रीफर आ गया है, मैं बोला हाँ जी प्रीफर आ गया। तो बेटा प्रीफर के साथ हमेशा आपकी फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसमें तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। प्रीफर, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इल्डर, इन सभी के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आपकी क्या आती है मेरे बच्चे, टू आती है। तो इस पर ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर आता हूँ बेटा जी मेरे 9 पर। ही इंसिस्टेड ब्लैंक पेइंग द बिल। ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया कि भाई साहब बिल पे करो। उसने जोर दे दिया कि भाई साहब बिल पे करो, बिल पे करो। दैट इज मेरे बच्चे ही इंसिस्टेड। यहां पर क्या कहोगे मेरे भाई, ही इंसिस्टेड, क्या कहने वाले हो बताइएगा। ही इंसिस्टेड ब्लैंक पेइंग द बिल, क्या कहोगे। हाँ जी, ही इंसिस्टेड ब्लैंक पेइंग द बिल। तो आपने क्या बोला सर, इंसिस्ट करना, किसी भी बात पर जोर देने को आपने क्या बोला मेरे बच्चे, इंसिस्ट करना।
तो जोर देने को आपने कहा ही इंसिस्ट ऑन पेइंग द बिल। इंसिस्ट ऑन, भाई एम्फेसाइज ऑन, इंसिस्ट और एम्फेसाइज दोनों सेम ही है, ठीक है, इंसिस्ट और एम्फेसाइज दोनों सेम ही है। बैग में हाँ मेरे बच्चे, इंसिस्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, जोर देना। बैग में हाँ जी बच्चे, क्या कहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी, ही इंसिस्टेड ब्लैंक पेइंग द बिल। तो आपने तुरंत क्या बोल दिया जी, आपने तुरंत बोल दिया कि ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता हूं। यू मस्ट रेफरेन टू स्मोक, मेरे बच्चे क्या कहोगे? यू मस्ट रेफरेन ब्लैंक, रेफरेन टू स्मोक। रेफरेन के साथ मेरे बच्चे फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है? एब्सटेन हो गया, रेफरेन हो गया, दोनों का लगभग एक ही मतलब होता है, परहेज करना। भाई एब्सटेन हो या रेफरेन हो, दोनों का सेम मीनिंग होता है मेरे बच्चे, परहेज करना। और एब्सटेन और रेफरेन दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आते हैं? फ्रॉम। दोनों के साथ में आपकी फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है मेरे बच्चे? आपकी फिक्स प्रपोजिशन आती है फ्रॉम। यू मस्ट रेफरेन फ्रॉम स्मोकिंग, है ना। चलो, रेफरेन का मतलब होता है बेटा परहेज करना, दूर रहना, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाता हूं। और सस्टेन वर्ड अगर मैं ले लूं, सस्टेन हो गया या फिर मेरे बच्चे रिटेन हो गया, इन दोनों का मतलब रहता है जारी कर रखना, कंटिन्यू। इन दोनों का मतलब आपका क्या हो जाएगा? जारी रखना मेरे बच्चे, कंटिन्यू, ठीक है, ध्यान रखना। आगे लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इनकरेक्टली स्पेल्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने बोला सर मेलफियरेंस, ठीक है, मैग्निनिमस, ठीक है, इनसेटाइबल, ठीक है, परसेवरेंस। हाँ जी मेरे बच्चे बताइए, इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड है जी? क्या कहोगे, विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? जरा सोचिए और आंसर कीजिएगा, इन सभी में कौन सी स्पेलिंग आपकी मिस स्पेल्ड है? हाँ जी, सभी का आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ जी, क्या कहने वाले हो? आपने बोला सर परजरवेरेंस गलत है, बाकी तो सब ठीक है। परजेवेरेंस होता है, पर जर कुछ नहीं होता मेरे बेटा, परजेवेरेंस दृढ़ता, पर जेवेरेंस यानी कि मेरे भाई दृढ़ता, दृढ़ता, दैट इज आपका परजेवेरेंस, दैट इज मेरे बच्चे आपका परजेवेरेंस, ठीक है, दृढ़ता। आगे बढ़ता हूं। इनसेटाइबल का मतलब क्या होता है? जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, यानी कि मेरे बच्चे विवेसियस, ग्रीडी। विवेसियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लालची। विवेसियस यानी लालची, यानी कि ग्रीडी। चलो, कास्टिगेट क्या होता है? द वर्ड इज मेरे बच्चे कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब क्या हो गया आपका? हाँ जी, द वर्ड इज मेरे बच्चे कास्टिगेट। क्या कहने वाले हो कास्टिगेट को? बोलिए, कास्टिगेट क्या कहने वाले हो मेरे बच्चे? हाँ जी मेरे बच्चे, क्या कहते हो कास्टिगेट को? जल्दी बताओ मेरे बच्चे। तो आप बोलेंगे सर कास्टिगेट का मतलब होता है फटकारना। कास्टिगेट का मीनिंग क्या हो जाएगा लाडले आपको? फटकारना, फटकारना, ठीक है। जब आप किसी को डांट दें, किसी को धमका दें, दैट इज मेरे बच्चे कास्टिगेट। और डांटने को क्या बोलते हैं अगर मैं आपसे कह दूं? अपाल, APPAL भी होता है मेरे बच्चे, और इसी की स्पेलिंग APPALL भी होते हैं, अपाल। दोनों का मतलब डांटना होता है। इसी को आप क्या बोलते हैं? चाइड बोल देते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं? रेप्रीमेंड बोलते हैं, रेप्रीमेंड, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं? चेस्टाइज भी बोल देते हैं, चेस्टाइज यानी कि बुरी तरीके से डांटना, चेस्टाइज, है ना। स्कोल्ड सिंपल शब्द होता है, स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड होता है ना। और आपका कॉन्जेमन हो गया, क्रिटिसाइज हो गया। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा था ना, तो सिनोनिम तो कॉन्जेमन हो गया मेरे बच्चे। इसी को क्रिटिसाइज कह दो आप, साइज भी कह सकते हो आप, क्रिटिसाइज आलोचना करना, है ना। डल, नॉर्मल डल होता है, डार्क अंधेरा होता है। और वैग, VAGUE, वैग, वैग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी कि जो चीज बिल्कुल क्लियर ना हो, तो इसी को आप क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस,
एम्बिग्यूअस, GUOUS, एम्बिग्यूअस हो गया। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनक्लियर हो जाएगा आपका। आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑब्सक्यूर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्लाउडी हो जाएगा, CLOUDY, क्लाउडी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, मर्की हो जाएगा, है ना। आपका मेरे बच्चे मूडी हो जाएगा। आप चाहो ना यहीं पर लेकर के आ सकते हो एम्बिग्यूअस, ये इक्विवोकल, EQUI, इक्विवोकल। तो ये सारे सारे वर्ड्स आप लेकर के आ सकते हो। डन डना डन डन, आपने बोला जी भैया, डन डना डन डन। किसी को कोई दिक्कत आई? हाँ जी, किसी को कोई भी दिक्कत आई? आपने बोला सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ जी, आप बोलोगे सर हेजी, वेरी गुड मेरे बच्चे, हेजी वर्ड भी आ जाएगा। हेजी का मतलब भी धुंधला ही होता है। हेजी का मीनिंग भी क्या होता है दोस्त, सीधा सीधा धुंधला। हाँ जी, व्लादिमीर पुतिन, वाह मेरे बच्चे, क्या लाडला बच्चा रहा होगा। देखो भाई ध्यान से सुनो, सानू सर का 51 पेपर बुक का PDF चाहिए 50 रुपीज ईमेल में। वाह मेरे बच्चे, और ईमेल ID भी दे रखी है। वाह मेरे लाल, व्लादिमीर पुतिन, कोई कम से कम किसी ID तो अपने नाम से बना लेता, किसी के साथ कुछ भी है। 50 रुपए में तुमने पुतिन जी को दलाल बना दिया, क्योंकि ये काम तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं ब्रोकरी वाला हो गया। सीधा सीधा तो तुम कर नहीं रहे मेरे बच्चे। मान जा यार, कुछ नहीं रखा इन बातों में है। मान जा मेरे बच्चे, पढ़ ले मेरे लाल, पढ़ ले, पढ़ ले मेरे बच्चे, पढ़ ले। अच्छा बच्चा है तू, ऐसी नालायक वाली हरकत मत कर, वरना घर वाले यही कहेंगे 4 साल बाद की बच्चा तो ठीक था लेकिन मेहनत नहीं करी, गलत चक्करों में पड़ गया, इसलिए हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। वरना हो जाता हमारे बच्चे का भी, लेकिन चक्करों में गलत में पड़ गया। ये तेरे साथ हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, तो सीधा सा वर्ड आ गया कास्टिगेट मेरे बच्चे, फटकारना, यानी किसी को डांटना, डांटने को आपने बोल दिया कॉन्जमन। बाकी सारे सारे वर्ड क्लियर। और सुनो, वहां पे आया था वो वेग, अगर मैं कर दूं वोग, तो वोग का मतलब होता है लाडले इन फैशन। वोग का मतलब क्या होता है लाडले, इन फैशन, यानी बेटा प्रचलन में होना। किसी भी चीज का अगर कोई चीज चलन में है ना, प्रचलन में, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या, इन वोग। वही आपकी क्या हो जाएगी दोस्त मेरे, वही आपकी हो जाएगी लाडले आपकी इन वोग। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जल्दी से आइए, क्वेश्चन पर आ गया। सर इंग्लिश टफ आ रही है क्या? मेरे बच्चे डेट के साथ आ रहा हूं भाई मैं, तो देख लो मेरी एक भी क्लास को आप ऐसा उठा करके नहीं पा सकते जिसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन आपके लिए लिया और उसकी डेट ना डाली हो, बशर्ते वो प्रैक्टिस क्लास रही हो। तो भाई मैं तो डेट के साथ हूं, आप देख लो एग्जाम टफ आ रहा है, हार्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है, सब कुछ आपके सामने है भैया। गूगल करोगे इस क्वेश्चन को, तुरंत गूगल यही डेट बताएगा आपको, है ना। तो इतनी चिंता मत क्या करो। चलो, दिस एरर कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय केयरफुल प्लानिंग। तो आप क्या बोलेंगे, कुड हैव बीन अवॉइडेड, दिस एरर कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय केयरफुल प्लानिंग। क्या कहने वाले हो आपको, इसकी एक्टिव वॉइस चाहिए। एक्टिव वॉइस क्या है मेरे बच्चे, पैसे में क्या, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे बच्चे बीन के साथ क्या है लाडले, आपकी वर्ब क्या रखी है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आपको पैसिव के अंदर बीन की साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है, यानी एक्टिव वॉइस के अंदर भी क्या रही होगी लाडले, वर्ब की थर्ड फॉर्म रही होगी। भाई एक्टिव वॉइस के अंदर भी क्या रहेगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रही होगी। सोचने वाली बात है। तो कुड बी तो नहीं रहा होगा, नहीं जी। हैव अवॉइडेड हो सकता है बिल्कुल, लेकिन यह कुड भी था, तो कुड हैव भी है, बहुत बड़ा। कुड नॉट हैव बीन, बीन लगा रखा है तो ये एक्टिव हो ही नहीं सकती। और कुड हैव अवॉइडेड ये हो सकता है मेरे बच्चे। तो केयरफुल प्लानिंग कुड हैव, तो आपने क्या देखा, कुड हैव अवॉइडेड बाय दिस एरर। आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर आपका डी। करेक्ट आंसर क्या है मेरे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपको एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्लियरली समझाए हुए हैं कि कभी भी एक्टिव वॉइस के अंदर V1 V5 मिलेगा तो पैसिव में आएगा इजारम। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर V2 मिलेगा तो पैसिव में आएगा मेरे बच्चे वाज या वर। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो पैसिव में आएगा बीन। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपको एक्टिव वॉइस के अंदर मिलती है तो पैसिव के अंदर आएगा बीइंग। और अगर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली तो पैसिव में आएगा मॉडल के साथ बी। और अगर एक्टिव वॉइस के अंदर 2 + V1 आपको मिला तो पैसिव में मेरे बच्चे आपका आएगा 2 के साथ बी प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे आपको लेकर के चलता हूं। द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। हाँ जी, द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। क्या कहोगे, क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी है मेरे बच्चे? क्या इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी है, अगर आपको ईमानदार से पूछूं तो? हाँ जी, क्या कहते हो, जरा सोचिए और जवाब दीजिए। हाँ जी, बोलिए मेरे बच्चे, जल्दी जवाब दीजिए।
आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक तो, क्यों? क्योंकि आपने बोला सर द न्यूज, मेरे बच्चे न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, समन्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, ये सारे के सारे जो नाउन है हमारे, ये दिखते जरूर प्लरल है क्योंकि इनके लास्ट में आपको एस नजर आ रहा है, बट वास्तव में ये सारे के सारे नाउन आपके कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। बट वास्तव में ये नाउन कैसे होते हैं मेरे लाडले? आपके सिंगुलर होते हैं। तो द न्यूज आर आपका नहीं हो सकता, आपका क्या आएगा मेरे बच्चे? द न्यूज इज। आपका आंसर क्या होगा लाडले? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ जी, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ जी, क्या किसी भी तरह की लाडले कोई दिक्कत आई? आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं आई। आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, स्पीक योर माइंड्स। स्पीक योर माइंड यानी कि आपने अपने मन में जो भी आ रहा था सब कुछ कह दिया। स्पीक योर माइंड जो इडियम होता है बेटा, इसका मतलब कि आपके मन में जो भी आ रहा था आपने सब कह दिया, डाला। कई बार होता है ना कि यार मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्यों भैया? क्योंकि जो मन में आ रहा था आपने वो सब कुछ कह दिया। तो यहाँ पे क्या कहोगे जी? स्पीक योर माइंड्स मीन्स क्या कहेंगे? स्पीक योर माइंड, हाँ जी, स्पीक योर माइंड यानी कि मेरे बच्चे जब आप अपनी फीलिंग्स को फ्रेंकली एक्सप्रेस कर दें, दैट इज योर स्पीक योर माइंड। चलिए एक सेकंड के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो जल्दी से। एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस ऑफ परफेक्शन, एक ऐसी काल्पनिक जगह जहां पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, उसको क्या कहने वाले हैं आप? कोई भी एक ऐसी इमेजिनरी जगह जो कि मेरे बच्चे जहां पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, हर चीज बढ़िया चल रही है, हर कोई खुश है, तो ऐसी जो आदर्श जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर वॉइस लो है आपकी, भैया ऐसा मत बोला करो, वॉइस एकदम बिल्कुल फिट एंड फोर है, वॉइस मेरे बच्चे एकदम बिल्कुल आपकी फिट एंड फोर जा रही है। क्या और किसी बच्चे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी वॉइस कम आ रही है बेटा? हाँ जी भैया। हाँ मेरे बच्चे, हाँ जी बच्चे, जवाब दीजिएगा। एक ऐसी काल्पनिक जगह जहां पर सब कुछ परफेक्ट जा रहा हो, तो दैट इज मेरे बच्चे आपका यूटोपिया। दैट इज मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? यूटोपिया। देखो फैबल क्या होता है? कमजोर होता है ना? फैबल क्या होता है? कमजोर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? फ्राइल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, टेंडर, ये सारे सारे वर्ड। मोनार्की गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, जब किसी एक व्यक्ति की सरकार होती है तो उसी को हम बोलते हैं बेटा मोनार्की। और डिस्टोपिया, डिस्टोपिया का मतलब है तबाह देश, तबाह देश, यानी कोई भी एक ऐसा देश जो कि बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, दैट इज मेरे बच्चे आपका डिस्टोपिया। दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? डिस्टोपिया। ठीक है ना? तबाह देश को आप क्या बोल देंगे मेरे बच्चे? इसी को आप बोलेंगे डिस्टोपिया। गॉट इट? इसी को आपने क्या बोला? डिस्टोपिया। डन 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 डन, आपने बोला बिल्कुल सर, बढ़िया से डन है सब कुछ। द वर्ड इज मेरे बच्चे एमीएबल। द वर्ड इज मेरे बच्चे आपका एमीएबल। क्या कहोगे एमीएबल को? हाँ जी, द वर्ड इज मेरे बच्चे आपका एमीएबल, क्या कहते हो? हाँ जी, द वर्ड इज मेरे बच्चे एमीएबल, क्या कहने वाले हो एमीएबल को? तो आपने बोला सर एमीएबल, एमिकेबल, ग्रिगेरियस, सोशिएबल, कॉर्डियल, है ना, फ्रेंडली, ये तो सारे शब्द हमने पढ़ रखे, इन सभी का मतलब क्या था? मिलनसार। भाई एमीएबल, एमिकेबल, ग्रिगेरियस, सोशिएबल, है ना, इनका सबका मतलब क्या होता है? मिलनसार। और अगर कोई व्यक्ति मेरे बच्चे मिलनसार है, सबसे मिलकर के चलता है, तो उसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर फ्रेंडली हो जाएगा। आप बता तो रहे हो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई पूछे तो हॉस्टाइल हो जाएगा। रूड का मतलब क्या होता है? असभ्य होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? रस्टिक बोल देते हो मेरे बच्चे। इसी को आप क्या बोल देते हो? रस्टिक बोल देते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? कल्ट बोल देते हो बेटा, है ना। इसी को आप क्या बोल देते हो? अनसोफिस्टिकेटेड बोल देते हो। कोल्ड क्या होता है मेरे बच्चे? ठंडा होता है। तो एमीएबल यानी कि मिलनसार। एमीएबल का मतलब क्या हो जाएगा लाडले? आपका सीधा सीधा मिलनसार हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, द वर्कर्स एजिटेटेड, द वर्कर्स एजिटेटेड ब्लैंक बेटर वर्किंग कंडीशंस। हाँ जी, क्या कहोगे मेरे बच्चे? हाँ जी, द वर्कर्स एजिटेटेड ब्लैंक बेटर वर्किंग कंडीशंस, क्या कहोगे यहाँ पे? हाँ जी,
क्या कहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी मेरे बच्चे, क्या कहने वाले हो? क्या कहोगे जी? आपने बोला भैया द वर्कर्स एजिटेटेड, हाँ मेरे बच्चे, द वर्कर्स एजिटेटेड ब्लैंक बेटर वर्किंग कंडीशंस। मेरे बच्चे एजिटेटेड की जो वर्कर्स हैं वो उत्तेजित हैं मेरे बच्चे, किसके लिए? बेटर वर्क कंडीशंस के लिए। तो यहाँ क्या कहना चाहोगे जी? तो आपने बोला सर उत्तेजित हूं, किसके लिए? बेटर वर्क कंडीशंस के लिए। तो कभी भी अगर कोई चीज किसी चीज के लिए हो रही है भाई, तो वहां पर के लिए के सेंस में हमेशा क्या आता है? फोर आता है। ठीक है ना? फोर का हिंदी मीनिंग याद रखना, फोर प्रेपोजिशन सबसे आसानी से आप बना पाओगे जब आप इसका हिंदी मीनिंग याद रखोगे। तो द वर्कर्स एजिटेटेड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस। चलो आगे बढ़ रहा हूं। द सीनरीज ऑफ ऊटी वर वंडरफुल, कि जो ऊटी की सीनरीज है ना वो बड़ी शानदार होती थी। वर वंडरफुल, बड़ी शानदार थी। यहां पर क्या कहोगे जी? हाँ, एजिटेटेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फोर आती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने बोला था सीनरीज ऑफ ऊटी वर वंडरफुल, तो बेटा सीनरीज आ गया। आपको जीवन में इस छोटी सी बात याद रखोगे, SCENERY सीनरी हो गया मेरे बच्चे। आपका एडवाइस हो गया, ADVICE एडवाइस हो गया। आपका इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन, है ना? पोइट्री हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, गार्बेज हो गया मेरे बच्चे, या चौक हो गया, चौक, डस्ट हो गया, है ना? या फिर मैं आपसे कह दूं फर्नीचर हो गया, है ना भाई? चौक, डस्ट, फर्नीचर। अगर मैं आपसे और भी बात कर दूं तो आपकी पोइट्री हो गई, पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, मशीन, मशीनरी, मशीन, मशीनरी। ये सारे के सारे नाउन ऑलरेडी मैंने आपको सभी को सिखा रखे हैं कि कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, गार्बेज, चोक, डस्ट, डर्ट, हेयर, ब्रिक, स्टोन, है ना? ये सारे के सारे शब्द अगर कभी भी देखने को मिलेंगे तो ये सभी हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। इनमें कभी भी आप एस या ईएस ऐड नहीं कर सकते, प्लस इनके लिए कभी भी आप आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने जो यहाँ पे क्या हुआ ना, द सीनरीज ऑफ ऊटी, ये गलत है आपका, द सीनरी ऑफ ऊटी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। द सीनरी ऑफ ऊटी वाज वंडरफुल। ठीक है, फिर वर्ब भी गलत था, वाज आएगा, क्योंकि हर एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसे आती है? आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। आपकी वर्ब कैसे आती है मेरे बच्चे? आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। चलिए, दे प्रीफर ब्लैंक टी कॉफी। हाँ जी भैया, दे प्रीफर, क्या मेरे बच्चे? दे प्रीफर, यहां पर ये गलत ब्लैंक बना दिया मैंने, दे प्रीफर टी ब्लैंक कॉफी आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। तो आप बोलेंगे सर प्रीफर के साथ आप पढ़ा चुके हो, टू आता है। प्रीफर, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इल्डर, इन सभी के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आपका क्या आता है मेरे लाडली? टू आती है। चलो क्वेश्चन पर आई। क्लाइमेट चेंज रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ अवर टाइम, कि जो क्लाइमेट चेंज है ना वो अपने आप में सबसे बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है, चैलेंजेस में से एक बना हुआ है अपने समय का। ठीक है जी, फिर आप और आगे बढ़ गए। आपने बोला शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स आर ऑलरेडी अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर डिसरप्टिंग वाटर सप्लाईज इन मैनी रीजन्स, इट्स impacts are visible across the globe, rising sea level threaten low-lying coastal areas, urgent global collaboration is essential to tackle it। क्या कहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मेरे बच्चे, क्या कहने वाले हो? सोचिए और जवाब दीजिए।
हाँ जी मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ क्या करने वाले हो यहां पर, कैसे इसका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर आप सेट करोगे। आप बोलोगे भैया कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो शिफ्टिंग नहीं मेरे बच्चे, मेल्टिंग नहीं, राइजिंग नहीं, इट्स इंपैक्ट आर विजिबल अक्रॉस द ग्लोब, कि इसका प्रभाव देखा जा सकता है या दिख रहा है पूरे पूरे ग्लोब पर, पूरे पूरे संसार पर। तो आपने तुरंत यहां क्या बोला, आर। शुरुआत किससे करो मेरे बच्चे, आर से। तो दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर ही दिया। आपने बोला हाँ जी सर, हमारे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो चुके। तो अब यहां पे क्या कहना चाहोगे, शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स आर ऑलरेडी अफेक्टिंग मेल्टिंग ग्लेशियर्स, और फिर हमारे क्या ले रहे हो आप, राइजिंग सी लेवल्स। तो क्यों बी, इसका आंसर है बेटा बी। करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा लाडले, बी। करेक्ट आंसर विल बी और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसमें थोड़ा संभल के चलना, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है अपना यहां से ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, our question number 22, several measures have been introduced by the government exam to control inflation। क्या कहते हो, हाँ जी, हाँ जी मेरे बच्चे क्या कहते हो, हाँ जी मेरे बच्चे, several measures have been introduced by the government exam to control inflation, क्या कहते हो, हाँ जी, क्या कहने वाले हो, क्या कहने वाले हो भाई। एक बात तो इसमें साफ शब्दों में आप देख सकते हो, ये जो हमारा क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात आपसे कर लूं तो आप बोलोगे सर देखिए कि सेवरल मीजर्स, ठीक है, हैव बीन इंट्रोड्यूस किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। तो ए बी सी डी भी बन जाएगा अगर चाहें तो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे जी, हाँ जी, ये तो नहीं होगा बी वाला, तो बी से शुरुआत तो नहीं हो सकती। ए सी, सेवरल मीजर्स बाय द गवर्नमेंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एग्जाम टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और आपका क्या आ रहा है मेरे बच्चे, फिर बाय द गवर्नमेंट, शुरुआत इससे भी नहीं हो सकती, तो शुरुआत केवल इससे हो सकती है बस। इसका आंसर जो होगा बच्चे, आंसर केवल और केवल बी हो सकता है, बी के अलावा कोई सा नहीं बैठ रहा। अगर आप देख रहे हो जो इनमें, हालांकि सबसे सही तो इसका सीधा सीधा यही हो गया ए बी सी डी, लेकिन अगर ये नहीं करते तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ता हूं, द सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली बाय इसरो, क्या कहोगे यहां पे, द सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली बाय द इसरो, बाय इसरो, क्या कहते हो, वॉइस चेंज करनी है आपको मेरे भाई, आपको इसकी वॉइस चेंज करने क्या कहते हो, हाँ जी, क्या कहते हो, आपने बोला सर आ सैटेलाइट, द सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड, ऑलरेडी मेरे बच्चे किसमें, पैसिव में। मेरे भाई बीन के साथ क्या आ गई, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और अगर आपके सेंटेंस में बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो इसका सीधा सा मतलब है एक्टिव वॉइस के अंदर आपकी क्या रही होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस के अंदर आपकी क्या रहेगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका क्या आएगा, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई क्या रहेगा, हैज या हैव की, तो हैव लॉन्च ठीक है, हैज लॉन्च ठीक है, हैज लॉन्च कुछ नहीं होता, हैज लॉन्च ठीक है। अब यहाँ पे देखो सक्सेसफुली बाय द इसरो, तो इसरो हैज लॉन्च्ड, मेरे बच्चे इसरो तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, आपका तो हैव नहीं आ सकता, ये भी गलत है। आपने देखा सर इसरो हैज लॉन्च्ड, इसरो हैज लॉन्च्ड द सैटेलाइट सक्सेसफुली, इसरो हैज लॉन्च्ड द सैटेलाइट सक्सेसफुल। अरे मेरे भैया सक्सेसफुल कैसे आ सकता है, सक्सेसफुली आएगा, वर्ब की विशेषता बता रहे हो, एडवर्ब चाहिए, तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अवर करेक्ट आंसर विल बी अवर ऑप्शन नंबर बी। कितना सीधा सा क्वेश्चन था, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं हुई हमें। चलो, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सेलेक्टिव और डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा नकचड़ा टाइप का हो, जिसको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल हो। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल हो, तो उसे क्या कहेंगे आप, हाँ मेरे बच्चे, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो, उसे क्या कहने वाले हैं आप, बोलिए। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल हो, हाँ जी,
बताइएगा। कोई भी कैसा व्यक्ति जिसको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल हो। आप बोलोगे सर जी जिद्दी टाइप का व्यक्ति, फास्टिडियस, नक चढ़ा, ठीक है। गलीबल कौन होता है मेरे बच्चे? भोला भाला, सीधा साधा। गलीबल कौन होता है मेरे लाल? आपका सीधा साधा भोला भाला, ठीक है। होस्टाइल मेरे बच्चे शत्रुता पूर्वक, या फिर हमारा शत्रु हो गया। और डोकाइल होता है मेरे बच्चे विनम्र। डोकाइल कौन होता है मेरे भाई? विनम्र होता है। जो पोलाइट होता है ना, सबमिसिव होता है, दैट इज आपका डोकाइल, है ना। जो व्यक्ति सभी से बढ़िया बातचीत करता है, विनम्र, दैट इज मेरे बच्चे आपका पोलाइट, ये डोकाइल। चलो, एसोटेरिक। एसोटेरिक, एसोटेरिक का आपसे मैंने क्या पूछा? सिनोनिम पूछा, क्या कहने वाले हो? हाँ जी, क्या कहने वाले हो बेटा? एसोटेरिक, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि रहस्यमय है ना, दैट इज आपका एसोटेरिक। तो आप बोलोगे सर मिस्टीरियस। क्या मेरे बच्चे? मिस्टीरियस, यानी कोई भी ऐसी व्यक्ति या कुछ भी ऐसा चीज जो कि बड़ी रहस्यमय है, उसको कोई सुलझा नहीं पा रहा गुत्थी को, दैट इज बेटा मिस्टीरियस। पॉपुलर मेरे बच्चे पॉपुलर होता है आपका। क्लियर मेरे बच्चे क्लियर ही होता है। और कॉमन मेरे भाई कॉमन होता है। आगे लेकर के चलता हूं। ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने काम का बहुत बढ़िया से अच्छा खासा तजुर्बा हो, उसको क्या कहेंगे? ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, क्या कहते हो? हाँ जी, क्या कहने वाले हो बच्चे? कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत लंबा सा तजुर्बा हो अपने क्षेत्र का काम करने का, तो उसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चे वेटेरन। क्या बोलेंगे भाई? वेटेरन। इसी को आप सभी क्या बोलते हो? डेफ्ट, डेक्सटेरस, हैंडी, डिजर्विंग, आर्टफुल। नोवाइस, नो सीखिया होता है। अमेचर, शौकिया होता है। और ट्रेनी, जो अंडर ट्रेनिंग है अभी, ठीक है ना, दैट इज मेरे बच्चे आपका ट्रेनी, ठीक है। नोवाइस का मतलब क्या होता है आपका? नो सीखिया। नोवाइस का मतलब क्या होता है लाडले? आपका नो सीखिया, दैट इज आपका नोवाइस। ट्रेनी जो भी ट्रेनिंग पर है। और अमेचर यानी मेरे बच्चे आपका शौकिया। और वेटेरन शब्द याद रखना, वेटेरन यानी मेरे बच्चे पार की, जिसको आप एड्रोइट बोलते हो, एडेप्ट बोलते हो, स्किल्ड बोलते हो, प्रोफिशिएंट बोलते हो, इफिशिएंट बोलते हो आप मेरे बच्चे। इसी को हैंडी बोलते हो, इसी को आप डिजर्विंग बोलते हो, इसी को आप आर्टफुल बोलते हो। ध्यान रखना सारे सारे वर्ड्स। चले, शी रिसेंबल्स विद हर मदर, मेरे बच्चे जीवन में याद रखना, रिसेंबल का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, दिखाई देना। और रिसेंबल के साथ कभी भी आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करोगे। शी रिसेंबल्स हर मदर, कि वो अपनी माताजी के जैसी लगती है दिखने में। चलो, एक और आसान क्वेश्चन, महा आसान क्वेश्चन आपके 2025 में पूछा गया है। क्या कहोगे यहां पे आप? हाँ जी मेरे भाई, क्या कहने वाले हो? जरा सोचिए और जवाब दीजिए। हाँ जी, क्या कहते हो मेरे बच्चे? बोलिए। हाँ जी मेरे बच्चे, क्या कहते हो? क्या कहते हो? बताइए। बताइए मेरे बच्चे, क्या कहने वाले हो? आपने बोला था क्रिमिनल वाज एक्यूज्ड फॉर थेफ्ट। भाई अगर आज ये क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है ना, तो फिर सच में बता रहा हूं, आपने मेहनत बिल्कुल करी नहीं है, आपकी मेहनत जीरो है। अगर आज आप इस क्वेश्चन को गलत करते हो तो, क्योंकि आपको सभी को मैंने पढ़ा रखा है एक्यूज्ड, गिल्टी, आपका मेरे बच्चे इनोसेंट। इनोसेंट के अलावा अगर मैं कह दूं एक्विट यानी बाइज्जत बरी होना, इंडिपेंडेंट आजाद होना, अवेल लाभ लेना, बेरिफ्ट डिप्राइव्ड और डिवॉइड, तीनों का मतलब होता है वंचित, रहित, किसी चीज से दूर होना, या फिर आपका कॉन्फिडेंट होना, डिजायरस होना, फोन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, है ना। इन सभी के साथ मेरे बच्चे फिक्स प्रपोजिशन हमेशा क्या आती है? ऑफ आती है। इन सभी के साथ मेरे बच्चे आपकी क्या आती है? फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आती है। तो आपका क्या है? एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। क्या मेरे बच्चे? आपका एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो आपका आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर आपका क्या गया लाडले? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलता हूं। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग,
अब ये क्वेश्चन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था जब मैंने आपसे बोला था कि अगर सेंटेंस के अंदर मेरे बच्चे कभी भी आस्क्ड आएगा तो कभी भी आप सेंटेंस के अंदर इफ का यूज नहीं कर सकते। आप या तो इस्तेमाल करोगे WH वर्ड का या फिर आप सीधा सीधा यूज करोगे मेरे बच्चे वेदर का, लेकिन आप कभी भी किसका यूज नहीं कर सकते, दैट का यूज आप कर ही नहीं सकते। दैट का यूज मेरे बच्चे आप कभी नहीं कर सकते, या तो इफ का यूज करोगे, WH वर्ड का यूज करोगे या फिर वेदर का यूज करोगे, लेकिन आप दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा लाडले, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। चलो, शी मैरिड विद अ डॉक्टर, मेरे बच्चे क्या कहोगे, शी मैरिड विद, मेरे बच्चे विद का इस्तेमाल आपका नहीं होगा, ठीक है ना, विद का इस्तेमाल आपका यहां पर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, शी मैरिड टू अ डॉक्टर। चलो, क्वेश्चन नंबर आ गया 35 पर, और ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका आंसर मुझे आप सभी बच्चे आराम से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक, क्योंकि यार इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आपसे यस्टरडे के पहले मैंने प्रीपोजिशन पूछी हुई है, टाइम की बात हो रही है, तो आप मुझे बताओ ओन आएगा, फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा। हाँ जी बच्चे, मुझे बताइए इनके साथ में लाडले अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो कौन सी प्रीपोजिशन आने वाली है। हाँ जी बोलो, जवाब दो जल्दी से। सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में यहां पर आंसर करने वाले हैं, सभी बच्चे। एक छोटी सी अपडेट दे दूं, कल शाम को 8 बजे मेरे बच्चे आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की एक बड़ी प्यारी सी क्लास लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। आपकी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको सबको मालूम है कि हर कोई ग्रोथ चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है कि मेरा और भी ज्यादा प्रमोशन हो जाए, मेरा और भी अच्छे से अप्रेजल हो जाए, मेरा और बढ़िया से सारी चीजें सेट हो जाए। तो बेटा इस भागती दौड़ती दुनिया में बगैर इंग्लिश के आप अधूरे हैं। तो कल शाम 8 बजे आप सभी के लिए मेरे बच्चे स्पोकन इंग्लिश की क्लास होने जा रही है। कहां पर होने जा रही है बेटा, मेरे SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा। आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बढ़िया वाली इंग्लिश बोल सकते हैं। एकदम जो बेसिक्स से चीजों की शुरुआत होती है वहां से शुरुआत करूंगा और आपको एकदम बढ़िया, एकदम शानदार फ्लुएंट स्पीकर बना करके छोड़ूंगा, ठीक है। जैसे कि आप मुझे देखते हैं ना कि मैं आपके सामने हर तरीके से बात कर लेता हूं, कभी मेरी आपने देखा होगा जबान लड़खड़ाती नहीं है। तो ये कैसे हो पाया बेटा, क्योंकि मैंने काम किया अपने ऊपर। तो वही जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कल शाम को 8 बजे SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बच्चे जरूर आइएगा बेटा, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की सबसे पहली क्लास होगी, और मैं फिर कह रहा हूं आपका एग्जाम कोई भी हो, इसका एग्जाम से लेना देना ही नहीं है। आपका कोई छोटा भाई बहन है, वो भी पढ़ना चाहता है, स्पोकन करना चाहता है, उसको भी लेकर के आइए। आपका कोई रिलेटिव है, भले ही उनकी उम्र कुछ भी सही, आप सबको एक क्लास का लिंक भेजिएगा। तो कल शाम 8 बजे आप और मैं तैयार रहेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है। 1 घंटा इतना मजा मैं आपको दिलवाने वाला हूं कि आपको खुद में ये फील होगा कि भैया मजा आ गया, ठीक है लाडले। अभी के लिए इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। इस पूरी क्लास की जो PDF है वो मैं आपको इंग्लिश भाई शानो रावत के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। और बेटा मेरे आपके लिए हमारे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर ट्रिपल वैलिडिटी हमने लाइव कर दी है, यानी कि सेल चलनी शुरू हो गई है, जो कि महीने में हम 2 बार लेकर के आते हैं, 1 महीने के स्टार्टिंग में और 1 महीने के मिड में। तो मिड वाली जो सेल है वो लाइव हो गई, जिसपे कि आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। प्राइस में भी 80% तक का डिस्काउंट है। जब आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे Y795 तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद मिनिमम प्राइस को अवेल कर सकते हैं। तो आज ही जाकर के कूपन कोड यूज करें Y795, ठीक है मेरे बच्चे। चलो अभी के लिए क्लास को ओवर करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, अपना ध्यान